Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a battery is connected between the 2 points A and B. The circumference of a uniform conducting ring of radius small r and resistance आपको capital R given है. Okay. One of the arc AB of the ring subtend at an angle theta at the center. The value of the magnetic induction at the center due to the current in the ring is okay. A B C D आपको यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं. आपको बताना है यहाँ पर वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ड्यू टू द करंट इन द रिंग आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके. बैटरी कनेक्ट कर रखी है बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी. ओके. ए एंड बी 2 पॉइंट के अराउंड यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है. बैटरी कनेक्ट करने से देखिए क्या होगा, आपके यहाँ पर करंट फ्लो करेगी. ओके. ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रिंग जिसकी रेडियस आपको स्मॉल आर क्वेश्चन में गिवन है और कैपिटल आर का इसका रेजिस्टेंस है. वन ऑफ द आर्क ए बी ऑफ द रिंग सबटेंड थीटा एंगल बना रहा है. ओके. द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ड्यू टू द करंट इन द रिंग. ओके. वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ड्यू टू द करंट इन द रिंग इज ओके. हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है. ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. क्यों? ड्यू टू दिस सर्कुलर आर्क. यहाँ पर क्या बनी है आपके, देखिए सर्कुलर आर्क बनी है. ओके. तो आप लिख लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड. क्या लिख लीजिए, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क. सर्कुलर आर्क के कारण क्या करना है आपको, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बताना है. ओके. तो देखिए बच्चों, सर्कुलर आर्क आर्क के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क आप लिख सकते हैं. देखिए ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के कारण क्या होता है, न्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर. तो आप इसको क्या लिख लीजिए, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर. आर क्या रेडियस है और ये आपका एंगल कर लीजिए यहाँ पर थीटा बाई 2 पाई. ओके. थीटा क्या, अगर किसी आर्क आर्क जो आपका थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो उसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड इतना हो जाएगा. ओके. अब देखिए इस क्वेश्चन इस फिगर को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ. ये आपका फिगर इस तरीके से है. ओके. दिस इज योर फिगर. ये आपका फिगर देखिए इस तरीके से है. ओके. और यहाँ पर आपको देखिए ऐसे करके यहाँ पर दो पोजीशन है. ये आपका ए है. okay? ये आपका देखिए बी पॉइंट है. ओके. यहाँ से आपका ए से इस तरीके से करंट फ्लो कर रही है और यहाँ पर से आपको आपने इन दोनों का पॉइंट को बैटरी से कनेक्ट किया, इसके कारण क्या कर रही है आपकी करंट फ्लो कर रही है. ओके. यहाँ पर आपकी करंट की डायरेक्शन ये है, यहाँ पर आपकी करंट की डायरेक्शन ये है. इससे ये पता चल रहा है कि करंट आपकी डिफरेंट है. ओके. इससे क्या पता चल रहा है, करंट आपकी डिफरेंट है क्योंकि सेम जो आपकी लेंथ है इनमें आपकी करंट क्या हो जाएगी, आपकी डिफरेंट हो जाएगी. ओके. सेम करंट आपकी इनमें फ्लो नहीं कर रही क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या यहाँ पर आपकी अलग अलग डायरेक्शन में है. ओके. अब देखिए बच्चों, इस ये रीजन आपका ए पॉइंट बोल रखा है इस पॉइंट को. ओके. दिस पॉइंट इज अवर बी पॉइंट. ओके. और ओके, इस यहाँ पर दो पॉइंट और कंसिडर कर लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए. ये पॉइंट आप सी डी कंसिडर कर लीजिए, यहाँ पर आप डी पॉइंट कंसिडर कर लीजिए. ओके. अगर मैं देखिए ए सी बी बोलूंगा और ए डी सी बी बोलूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा हम किस आर्क की बात कर रहे हैं. ओके. अब देखिए बच्चों, अब मान लीजिए आपकी जो ये लेंथ है, ओके, ये ए बी लेंथ है, इस पर आपके मान लीजिए आई वन करंट फ्लो कर रही है और इस पर आपकी आई टू करंट फ्लो कर रही है. डायरेक्शन तो आपको गिवन कर रखी है, मैग्नीट्यूड ने आई वन आई टू मान लिया. ओके. अब देखिए ये आई वन करंट के कारण जो ए बी आर्क है इस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. ओके. मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, देखिए बी वन लिख लेता हूँ मैं. आई वन के कारण इसको मैं, चलिए मैं इसको ए बी तो नहीं लिख सकता हूँ, एडीबी को मैं बी वन ही लिख लेता हूँ. ओके. ये समझ जाना है आपको कि ये जो रीजन है ये आपका वन रीजन है और जो बड़ा वाला रीजन है ये आपका ये थीटा एंगल है. तो ये एंगल कितना होगा आपका 2 पाई माइनस थीटा के इक्वल होगा. इस पूरे रीजन को मैंने टू रीजन बोल दिया. क्या बोल दिया आपका, रीजन टू से डिनोट कर दिया. ओके. तो बी वन आपका मैग्नेटिक फील्ड देखिए कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका. देखिए रेडियस तो आपकी स्मॉल आ रहा है तो हम लिख सकते हैं न्यू नॉट आई 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 नहीं आई वन करंट है. ओके. डिवाइडेड बाई 2 आर. आर तो आपकी कांस्टेंट रहेगी इंटू थीटा बाई 2 पाई. कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, थीटा. थीटा बाई 2 पाई ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी अवर मैग्नेटिक फील्ड. ओके. इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही, तो हमने इसको डॉट से डिनोट कर दिया. ओके. सिमिलरली देखिए सेकंड रीजन के कारण मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, ये आपका देखिए न्यू नॉट टाइम्स आई टू डिवाइड बाई 2 आर. ओके. रेडियस सेम रहेगी लेकिन करंट आपका आई टू हो गया. ओके. कितना एंगल सब्सटेंड करा, देखिए 2 पाई माइनस थीटा. कितना एंगल सबटेंड कर रहा है आपका, 2 पाई माइनस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई. ये आपका हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन क्या, क्रॉस. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आपकी इनटू द स्क्रीन आ रही है. ओके. तो ये आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया. ओके. अब आपको पूछा गया कि सेंटर पर व्हाट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर. ओके. सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है. सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, देखिए इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए. सेंटर पर जो आपका बी नेट हो जाएगा उसे आपका लिख सकते हैं. देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा न्यू नॉट आपका क्या जाएगा, डी नॉट और 2 पाई और 2 आर. ये तो आपके दोनों में कॉमन है तो आप इसको यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, 4 पाई आर हो जाएगा. ओके. और यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, आई वन टाइम्स थीटा. ओके. और ये आपका माइनस में कर लीजिए इसको, ये आपका देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आई टू टाइम्स ऑफ अवर 2 पाई माइनस थीटा. ये आपका इधर हो जाएगा और डी नॉट
फोर पाई आर आपका कॉमन हो जाएगा। यस, ये आपका यहाँ से हमने इतना ऐसा फाइंड आउट कर लिया। ओके, ये आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या I1 और I2 की क्या करनी है, यहाँ पर वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, क्वेश्चन में एक हिंट और गिवन है। क्या क्वेश्चन में हिंट क्या गिवन है, देखिए बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द टू पॉइंट ए एंड बी पॉइंट के बीच हमने बैटरी कनेक्ट किया। तो इसका मतलब दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ईएमएफ तो सेम। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर से क्या करते हैं, आपके R1 और R2 की वैल्यूज क्या कर लेते हैं, यहाँ से आपकी फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, अब देखिए I1 और I2 की वैल्यूज फाइंड आउट आपको यहाँ पर करनी है। ओके, I1 I2 की वैल्यूज देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। I1 आपके किसके इक्वल हो, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ने हिंट दिया है कि उसको हमने क्या कर रखा है, बैटरी को कनेक्ट किया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो हम उसको लिख सकते हैं I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1। R1 क्या होगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका, आपकी R1 आपकी ये जो लेंथ है, ओके, ए से ए डीवी जो लेंथ है, इसमें जो आपका रेजिस्टेंस होगा ये किसके इक्वल होगा, देखिए I इक्वल टू V। रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं हम, रेजिस्टेंस होता है आपका रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ डिवाइड बाई एरिया। मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी आपकी सेम रहेगी। ओके, लेंथ, लेंथ आपकी डिफरेंट करेगी। ओके, एरिया, एरिया तो सेम रहेगा, एरिया तो उसकी रेडियस फिक्स होगी। ओके, लेंथ कितनी होगी, देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इस लेंथ को बताना है, यानी कि ए बी लेंथ को बताना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपका एल बाई आर होता है। ओके, थीटा इक्वल एल, ये आपकी लेंथ कितना की एल डिवाइडेड बाई आर। ओके, तो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी थी, ये कितना आ गया आपका थीटा आर के इक्वल आ गया, कितना आ गया आपका थीटा टाइम्स आर। ओके, इस रीजन, ये जो पूरी लेंथ है ए बी की जो लेंथ आ गई आपके यहाँ से, ये आपकी देखिए किसके इक्वल आ गई यहाँ से, आर टाइम्स थीटा के इक्वल आ जाएगी। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ से एसीबी की लेंथ फाइंड आउट करना चाहें तो देखिए एसीबी कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, आपका टू पाई माइनस थीटा सबटेंड कर रहा है। ये किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द आर्क एसीबी। एसीबी, ए बी नहीं लिखना है, इसको एडीबी लिख लीजिए। ओके, ए बी लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा। एसीबी की आर्क कितना हो जाएगा कि डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो हमें एसीबी की तो लेंथ चाहिए, ये कितनी होगी आपकी आर टाइम्स टू पाई माइनस थीटा। ओके, तो हमने दोनों की यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट कर ली। ओके, तो देखिए ये लेंथ आपकी थीटा आर होगी, तो आपका क्या हो गया, वी डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी लेंथ इनटू एरिया। ओके, यस, ये आपका क्या गया, I1 आ गया। सिमिलरली आप यहाँ पर I2 फाइंड आउट कर लीजिए। I2 क्या होगा आपका, V डिवाइडेड बाय R2। ओके, ये आपका हो जाएगा V, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ओके, एरिया भी आपका सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय रेसिस्टिविटी, ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, सेम रहेगी। अब क्या चेंज होगी आपकी L2, यानी कि लेंथ चेंज होगी। लेंथ अपने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली कितनी, R टाइम्स कितनी आपकी टू पाई माइनस ऑफ थीटा, ये आपकी लेंथ हो जाएगी यहाँ से। ओके, ये आपने यहाँ से I1 और I2 क्या कर लिया, यहाँ पर दोनों वैल्यूज क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। अब आप इसको जस्ट इस इक्वेशन पर क्या कर लीजिए, आपका पुट कर लीजिए। ओके, तो देखिए बी नेट कितना जाएगा यहाँ से आपका, नी नॉट डिवाइडेड बाई आवर फोर पाई टाइम्स आर। ओके, फोर पाई आर के इक्वल होगा, और I1 थीटा, I1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए। देखिए कितना जाएगा आपका, वी ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, रो टाइम्स थीटा टाइम्स आर इंटू ऑफ अवर थीटा, ये आपका थीटा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, माइनस आई टू की वैल्यू पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगी, वी ए डिवाइडेड बाई रो टाइम्स कितना हो जाएगा आर, और यहाँ पर कितना है आपका टू पाई माइनस थीटा यहाँ पर है, इंटू आप कितने से कर लीजिए आपका टू पाई माइनस थीटा से यहाँ पर इसको इंटू कर लीजिए। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ से टू पाई माइनस थीटा से टू पाई माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका थीटा से आपका थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या बच गया, वी ए बाई रो आर, यहाँ पर भी आपका वी ए बाई रो आर बन गया। तो ये टर्म आपकी कैंसिल होकर कितनी जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, सो दिस विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड। लेके आ गया आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड, लेके आ गया आपका जीरो के इक्वल आ जा रहा है। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ओके, ए ऑप्शन में लिखा है, देखिए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में लिखा है जीरो ओनली इफ थीटा, और कंडीशन तो कोई है नहीं, तो ए ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन में लिखा है देखिए जीरो फॉल और वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, और डी ऑप्शन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये तो आपका कौन जीरो आ गया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या गया आपका, ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए क्या, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so this is the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.